चलो उत्तराखंड के हमने क्या देखे अभी? उत्तराखंड के क्या देखे थे पहले? इंडियन सॉरी हाँ, इंडियन ज्योग्राफी में क्या देखे हमने? पहाड़ी चोटियां सब देख ली। सही है। अब देखो ग्लेशियर, इंडियन ग्लेशियर। ग्लेशियर हमारे बहुत बड़ा पानी का स्रोत होते हैं ना ग्लेशियर। इनको क्या बोलते हैं इंग्लिश में, क्या बोलते हैं? अरे सॉरी, ग्लेशियर हिंदी इंग्लिश में बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं इनको? हिमनद। ठीक है, हिमनद। इनके ही कारण उत्तर भारत की नदियां क्या रहती हैं? सदा नीरा बोली जाती है। सदा नीरा, है ना। उत्तर भारत की सारी नदियों को ग्लेशियर से पानी मिलता है, जिस कारण वो क्या कहलाती हैं? सदा नीरा। और सदा उनमें पानी बहता रहता है। इसमें सबसे बड़ा एग्जाम्पल गंगा, यमुना, है ना, रामगंगा, या फिर काली या गंडक, या फिर उत्तराखंड की जितनी नदियां वो सारी की सारी क्या है? सदा नीरा है ना। सारी की सारी किससे बन रही है? ग्लेशियर से। क्या पानी सूखता है इनका? थोड़े बहुत टाइम के लिए सूख जाता है, लेकिन फिर भी ऐसा नहीं होता कि बिल्कुल सूख गया। लेकिन दक्षिण भारत की नदियां जो होती हैं वो क्या होती हैं? लगभग सूख जाती हैं, है ना। गंगा नदी देखो, गंगा नदी हिमनद है, हिमनद से निकलती है। कौन से? गंगोत्री से, गौमुख से। कहाँ पर? किस जिले से? उत्तरकाशी से। तो भागीरथी के नाम से आती है ना पहले गंगा। हाँ, तो भागीरथ वो नहीं देख रहे। जब हमारे यहाँ पर जून जुलाई का महीना होता है, उत्तर भारत में जून जुलाई का महीना होता है, तो गंगा नदी भी लगभग सूख सी जाती है। देखा ना कितना सीमित क्षेत्र हो जाता है उसका। लेकिन वही नदियां जून जुलाई के बाद, जब हमारे यहाँ पर क्या आता है? बारिश का मौसम, और जब ठंड पड़ती है तो क्या होता है? नदियां भर जाती हैं, फुल उफान पे हो जाती है ना नदी, गंगा नदी। चलो लिखो नेक्स्ट, ग्लेशियर लिखो, हिमनद लिखो, हिमनद। भारत के प्रमुख ग्लेशियर लिख लिया। देखो हिमनद, ये ग्लेशियर घाटी में धीरे धीरे चलती हिम राशियां हैं। घाटी में धीरे धीरे बहती हिम राशियां हैं। नेक्स्ट, काराकोरम श्रेणी पर स्थित, काराकोरम श्रेणी पर स्थित ग्लेशियर ससाइमी, काराकोरम में स्थित है ससाइमी ग्लेशियर, सियाचिन ग्लेशियर, ये बताओ सियाचिन ग्लेशियर में कौन सा ऑपरेशन चला था? 1984 में, 84 में चला था ना, है ना। कौन सा चला था? मेघदूत। किसके प्रति चलाया था हमने ये? किसको जवाब दिया था? पाकिस्तान को इसमें, है ना, मेघदूत। चलो लिखो नेक्स्ट, लिखो कुछ ग्लेशियरों के नाम लिखो। नेक्स्ट इसमें लिखना है ग्लेशियर रहती है, इसमें लिखो जैसे हिस्पर, ब्याफो, ब्याफो, बाल्टोरो, हिस्पर, बाल्टोरो, चोमोलुंगमा, हिस्पर, बाल्टोरो, चोमोलुंगमा। उसके बाद खुदोपिन, उसके बाद रियो, पुन्निया, ग्लेशियर है शायद, ठीक है। और एक लिखो बातूरा ग्लेशियर। एक क्वेश्चन बताओगे? बताओ, ससाइमी और सियाचिन ग्लेशियर किस पर्वत श्रेणी में स्थित है? काराकोरम में, ठीक है। सियाचिन ग्लेशियर क्या है? युद्धस्थल है सबसे ऊंचा, विश्व का सबसे ऊंचा युद्धस्थल कौन सा है? सियाचिन, ठीक है। कौन सी नदी निकलती है यहाँ से? सियाचिन ग्लेशियर से नदी कौन सी निकलती है?
सियाचिन ग्लेशियर से कौन सी नदी निकलती है? सियाचिन ग्लेशियर निकलती है नुब्रा, है ना, और नुब्रा घाटी भी यहीं पर लगती है ना, जहाँ नुब्रा, जैसे सिंधु घाटी है ना, तुमने सुना सिंधु घाटी, तो किसकी घाटी है वो? सिंधु नदी की घाटी, सिंधु घाटी। लिखो नेक्स्ट, उत्तराखंड की ग्लेशियर लिखो जल्दी जल्दी, और सबको याद होंगे उत्तराखंड की ग्लेशियर, को कोई दिक्कत नहीं है, मैं पूछूंगा उसकी किस जिले में है। जल्दी जल्दी लिखो उत्तराखंड की ग्लेशियर। यूके लिख दूं? लिखो नेक्स्ट, सबसे पहले लिखो, सबसे पहला सतोपंथ ग्लेशियर। सतोपंथ ग्लेशियर से कौन सी नदी निकलती है? अलकनंदा, ठीक है। सतोपंथ ग्लेशियर लिख लो, अलकनंदा नदी निकलती है। अलकनंदा की लंबाई 195। सतोपंथ ग्लेशियर निकलती है, सतोपंथ ग्लेशियर। उसके बाद लिखो मिलम ग्लेशियर। उत्तराखंड का सबसे बड़ा ग्लेशियर कुमाऊं का है, उत्तराखंड का सबसे बड़ा कुमाऊं का, ये उत्तराखंड का कौन सा है? गंगोत्री। गंगोत्री, ठीक है। लिखो फिर गंगोत्री ग्लेशियर लिखो, गंगोत्री। गंगोत्री ग्लेशियर, गंगोत्री ग्लेशियर एक नदी निकलती है जिसका नाम है भागीरथी, निकलती है ना, गंगा नहीं निकलती है। भागीरथी की लंबाई बताओ कितनी है? 205। 205 लिखेंगे इसको ना, 205 किलोमीटर निकलती है। गंगोत्री ग्लेशियर में कौन सी नदी? भागीरथी। अब देखो यमुनोत्री ग्लेशियर, यमुनोत्री कौन सी नदी निकलती है? यमुना नदी, यमुना नदी। नेक्स्ट लिखो, यमुना के बाद वो केदारनाथ ग्लेशियर। केदारनाथ ग्लेशियर, देखो केदारनाथ ग्लेशियर कहां पर, इस किस नदी, कौन सी नदी निकलती है? नहीं, केदार ग्लेशियर मंदाकिनी लिखो, ठीक है, मंदाकिनी। हम इंडिया लेवल पे पढ़ते हैं। अब ये देखो उत्तराखंड में जाओगे तुम तो उत्तराखंड में ये चीजें अलग हो जाएगी, है ना। जब हम इंडिया लेवल पे पढ़ते हैं तो बड़ी चीजें पढ़ते हैं, हम छोटी चीजें छोड़ देते हैं। हम उत्तराखंड के लिए लिहाज से इसको कर देंगे गलत, क्योंकि मंदाकिनी नदी पर भी बाढ़ आई थी ना, आई थी। जब केदारनाथ में जो आपदा आई तो मंदाकिनी नदी में बाढ़ आई थी, है ना। कौन सी झील टूटी थी? चोरावाड़ी। कौन सा ग्लेशियर टूटा था? चोरावाड़ी ग्लेशियर, ठीक है। नेक्स्ट एक ग्लेशियर और लिख लो, पिंडारी ग्लेशियर। पिंडारी ग्लेशियर, रालम ग्लेशियर, रालम ग्लेशियर अभी पूछता हूँ। नेक्स्ट नामिक ग्लेशियर और कफनी ग्लेशियर। नामिक, पिंडारी हो गया, नामिक हो गया, एक और लिख लो, नामिक है। एक ग्लेशियर और लिख लो बस, कफनी ग्लेशियर और लिख लो बस। अब बताओ ये पिंडारी ग्लेशियर कहाँ है? ये वाला नामिक ग्लेशियर कहाँ है? कपनी और रालम पिथौरागढ़ में। चलो लिखो नेक्स्ट। हम हिमाचल प्रदेश के ग्लेशियर लिखो, हिमाचल प्रदेश के अब लिखो, खत्म करो इसको। हाँ खतलिंग ग्लेशियर तो रह गया सर जी। खतलिंग ग्लेशियर लिख लो, खतलिंग लिख लो, खतलिंग लिख लो, चोरावाड़ी ग्लेशियर लिख लो। ग्लेशियर बहुत है। हिमाचल प्रदेश लिखो, हिमाचल प्रदेश के प्रमुख ग्लेशियर। पहला लिखो नंबर एक
नंबर 8 बादल ग्लेशियर, बादल ग्लेशियर। दूसरा दूसरा लिखो, बड़ा सिगरी ग्लेशियर, बड़ा सिगली ग्लेशियर। अभी बताओ, अभी तुम्हें इनके बारे में कुछ पता है? मैंने बता दिया तो सही लग रहा है ना तुम्हें? अब हिमाचल वाले पढ़ेंगे तो उनको क्या लगेगा, कुछ ना कुछ वो भी निकाल देंगे इसमें ना। सही है, ठीक है। बड़ा मतलब हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा, बड़ा सिगरी ग्लेशियर हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा ग्लेशियर, हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा ग्लेशियर। अब देखो नीलकंठ ग्लेशियर, नीलकंठ ग्लेशियर, नीलकंठ ग्लेशियर। अब देखो जम्मू कश्मीर की ग्लेशियर, जम्मू कश्मीर का एक ही है, कौन सा है? रूपल ग्लेशियर। नहीं, जम्मू एंड कश्मीर का ग्लेशियर रूपल ग्लेशियर, रूपल ग्लेशियर। उसके बाद लिखो सिक्किम का ग्लेशियर, सिक्किम का ग्लेशियर, सिक्किम ग्लेशियर लिखो लोनक, लोनक, सिक्किम का लोनक। अरुणाचल प्रदेश का लिख लो, अरुणाचल प्रदेश का अरुणाचल प्रदेश का ग्लेशियर एक ही है, बिचोंग, बिचोंग, बिचोंग ग्लेशियर। ठीक है, अब सारे के सारे भारत के हमने सारे ग्लेशियर देख लिया है। अब देखो भारत की प्रमुख घाटियां, भारत की प्रमुख घाटियां, ठीक है, इसको देखेंगे बाद में, अब इसको रहने देते हैं। भारत की प्रमुख घाटियां,